भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तिरुपति गिफ्ट दुकान में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। दिवाली से पहले तिरुपति गिफ्ट दुकान जलकर खाक। दमकल की 15 गाड़ियां जुटी, घंटों बाद आग पर काबू। भंडारा शहर के गांधी चौक स्थित तिरुपति गिफ्ट दुकान में देर रात लगभग 12 बजे के दौरान अचानक आग लगने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि आग दुकान के पिछले हिस्से में लगी, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 से 20 गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटों ने दुकान में रखे गिफ्ट आइटम और दिवाली के लिए मंगाया गया लाखों रुपए का माल अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझने के बाद दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस भीषण आग की खबर से पूरे भंडारा शहर में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी संख्या में नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और नागरिकों के सहयोग से फायर ब्रिगेड ने आग पर नियंत्रण पाया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार दुकान में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जाँच पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग द्वारा की जा रही है। भंडारा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए इस बार सामान्य महिला वर्ग का आरक्षण घोषित किया गया है। इस निर्णय के बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अब चर्चा इस बात की है कि महिला वर्ग से कौन कौन से दावेदार इस पद के लिए सामने आएंगे। स्थानीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों में संभावित महिला उम्मीदवारों के नामों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। कई दलों के आंतरिक स्तर पर संभावित चेहरों पर विचार विमर्श शुरू भी कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि इस बार नगर परिषद अध्यक्ष पद पर महिला वर्ग से शिक्षित, सक्रिय और राजनीतिक रूप से मजबूत उम्मीदवारों को मौका मिलने की संभावना अधिक है। वहीं कुछ पुराने राजनीतिक परिवारों की महिला सदस्यों के भी दावे मजबूत माने जा रहे हैं। आगामी चुनाव में यह पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण शहर की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है।
महाराष्ट्र सरकार के खाद्य और औषधि प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि कोल्ड ड्रिप सिरप बैच SR13 में विषैला पदार्थ पाया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के मामले के बाद सभी लाइसेंसी खुदरा विक्रेता और जनता से आग्रह किया गया है कि इस सिरप का उपयोग, बिक्री और वितरण तुरंत रोक दे और यदि आपके पास यह बैच है तो स्थानीय ड्रग कंट्रोल प्राधिकरण को रिपोर्ट करे। FDA महाराष्ट्र तमिलनाडु स्थित निर्माता के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह बैच महाराष्ट्र में वितरित न हो। सभी ड्रग इंस्पेक्टर और सहायक आयुक्त बाजार में उपलब्ध स्टॉक को फ्रीज करने और जनता को सतर्क करने के निर्देशित है। जनता से संपर्क रहने और किसी भी जोखिम से बचने का अनुरोध किया गया है। रविवार को हुई कुछ घंटों की बारिश ने शहर का जनजीवन प्रभावित कर दिया। श्री संभाजी राजे योग पार्क स्थित मिस्किन टैंक तालाब का अतिरिक्त पानी रविवार को हुई तेज बारिश के कारण गांधी विद्यालय के प्रांगण में जमा हो गया। वर्तमान में तालाब को गहरा करने और सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं। गांधी विद्यालय के बीच से खोदा गया नाला भी भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो हो गया। इसी बीच भंडारा शहर के जेएम पटेल कॉलेज परिसर में भी भारी जल जमाव हुआ। सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहनों के लिए चलना मुश्किल हो गया। कुछ दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों और नागरिकों को परेशानी हुई। हालांकि बड़े वाहन पानी के बीच से गुजरते रहे, लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने शहर के जनजीवन को प्रभावित किया। प्रशासन और स्थानीय लोग जल निकासी सुनिश्चित करने के प्रयास में जुटे हुए थे। बंजारा और धनगर समाज को आदिवासी समाज में शामिल करने के प्रस्ताव का आदिवासी समाज ने विरोध किया है। बंजारा और धनगर समाज को आदिवासी समाज में शामिल न करने की मांग को लेकर आज भंडारा में आदिवासी समाज कार्रवाई समिति की ओर से भव्य मार्च निकाला गया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने यह प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस मार्च में लगभग 10,000 से अधिक आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए हैं। किसी भी अनुचित घटना को रोकने के लिए पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया है। उपविभागीय दंडाधिकारी द्वारा स्थानांतरण का आदेश देने पर उस आदेश का उल्लंघन कर क्षेत्र में दिखाई देने पर जवाहरनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई जवाहरनगर पुलिस ने 4 अक्टूबर को की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी परसोडी ग्राम निवासी अक्षय उर्फ भूरिया नागसेन गजबीये उम्र 28 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। उपविभागीय दंडाधिकारी ने अक्षय गजबीये को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 के तहत स्थानांतरित किया था, लेकिन आरोपी यह 4 अक्टूबर को अपनी होंडा स्प्लेंडर कंपनी की 2 पहिया क्रमांक MH36A6187 से जवाहरनगर पुलिस की सीमा में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 118 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है।
नागपुर रायपुर महामार्ग पर MIT कॉलेज के पास आयशर ट्रक और ट्रेलर में भीषण दुर्घटना हुई। इस हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8 बजे घटना की जानकारी मिलते ही जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। घायल व्यक्ति का नाम जिला रायबरेली सतोन निवासी आदर्श श्रीकांत मौर्य, उम्र 27 वर्ष है। ट्रेलर क्रमांक NL 01 AG 0507 नागपुर से रायपुर की ओर जा रहा था। MIT कॉलेज के समीप जाते समय उसने सामने चल रहे आयशर ट्रक क्रमांक MH40 BG 0504 को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में आदर्श मौर्य का दाहिना पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और हड्डी टूट गई। उन्हें तुरंत व्यास हॉस्पिटल भंडारा में भर्ती कराया गया, जहां समय रहते इलाज से उनकी जान बचाई गई। महिला सशक्तिकरण और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख शुभांगी सुनील मेंढे की संकल्पना में भंडारा और गोंदिया जिलों के विभिन्न स्थानों पर शक्ति की आराधना, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ, तलवार गरबा और लाठी काठी प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं ने भारतीय परंपरा, शौर्य और संस्कार का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रमों के माध्यम से आत्म संरक्षण का महत्व, स्त्री शक्ति का वैभव और सामाजिक सजगता का संदेश दिया गया। भंडारा और गोंदिया में कार्यक्रमों का आयोजन पेट्रोल पंप थाना, तारांगण गरबा लक्ष्मी सभागृह, सनी स्प्रिंग डे स्कूल, नूतन कन्याशाला सहित अन्य जगहों पर सफलतापूर्वक किया गया। सभी कार्यक्रमों में महिलाओं और छात्राओं ने लाठी काठी, तलवार गरबा और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ के माध्यम से आत्मरक्षा और सांस्कृतिक चेतना का बेहतरीन प्रदर्शन किया। शुभांगी मेंढे ने मार्गदर्शन करते हुए महिलाओं को यह प्रेरणा दी कि शक्ति केवल आराधना में नहीं बल्कि आचरण में भी होना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुनील मेंढे, मयूर बी सेन, वनीता डोए, चंद्रकला भोपे, साधना त्रिवेदी, माला बगमारे, वनीता कूथे, आशा उके, जैकी रावलानी, राकेश सेलोकर, महेंद्र निम्बाते, सूर्यकांत इल्मे और गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में नागरिक, विद्यार्थी, पालक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भारी संख्या में उपस्थिति रही।